हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 11 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको जो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दे रखा है वो मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है आपको ax² प्लस by² इक्वल 1 वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। दो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो है, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करते तो क्या आएगा, 2ax, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां पे क्या मिलेगा 2by, लेकिन y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx, और इधर जो कांस्टेंट 1 है उसका हो गया 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ना, एलिमिनेट कर दो, 0 कर दो उसको, 2 कॉमन लो, 0 के अपॉन में सेंड कर दो। ठीक है, तो क्या बचेगा ax प्लस by dy बाई dx इक्वल 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास केवल और केवल एक चांस बचा है डिफरेंशिएट करने का, और उस एक चांस में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ना तो यहां पे a एलिमिनेट होगा ना ही b एलिमिनेट होगा। अगर मैं डिफरेंशिएट यहां पे करता हूं तो यहां पे x का 1 हो जाएगा, लेकिन a बचा रहेगा, और b इसका कोफिशिएंट है, ये भी बचा रहेगा। तो ऐसा करो, आपके पास चांस एक ही है डिफरेंशिएट करने का, ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या करोगे आप, a और b को अलग थलग कर दो। ठीक है, यहां पे जो a और b है उनको सेपरेट कर दो, एक तरफ कर दो। वो कैसे होगा, ऐसा करो आप कंप्लीट इक्वेशन में x से डिवाइड कर दो। जैसे ही x से डिवाइड करेंगे, दोनों के अपॉन में x करेंगे, तो इधर भी x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली a। यहां पे x से डिवाइड करोगे तो by अपॉन x dy बाई dx इक्वल 0। ठीक है, अभी भी ये अलग नहीं हुआ, a तो सेपरेट हो गया, लेकिन b को और करना है ना, तो ऐसा करो a को ट्रांसफर कर दो राइट साइड। क्या बचेगा, y अपॉन x, थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि यहाँ पे b है, dy बाई dx, ये इधर आया माइनस a हो गया। ठीक है, और ये जो b यहाँ पे था मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा ना b। अब देखो कांस्टेंट सेपरेट हो गया। ओके, अब डिफरेंशिएट कर लो और ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये u इंटू वी रूल अप्लाई करो, यहाँ पे इसको u मान लो और इसको v मान लो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो u को मैंने एज इट इज लिखा और डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं dy बाई dx का, तो क्या आएगा d2y बाई dx स्क्वायर, प्लस अब dy बाई dx को एज इट इज लिखेंगे और y बाई x को डिफरेंशिएट करेंगे। किसको, y बाई x को, y बाई x का मतलब y इंटू एक्स राइज टू पावर -1। ठीक है, तो यहां पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, y को मैंने एज इट इज लिखा और x इनवर्स का क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस x इनवर्स को एज इट इज लिखा और y का आएगा dy बाई dx इक्वल, इसका क्या आएगा 0। ओके, अब इसको तमीज से लिख दो, और तमीज के साथ साथ नीचे x² वाली टर्म आ रही है ना, कंप्लीट इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो जब मैं इसको x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे का x एक x को कैंसिल करेगा तो ऊपर xy बचेगा, है ना। तो मैंने लिखा xy इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब ये टर्म यहां पे मल्टीप्लाई है इससे, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, और मैंने क्या बोला था, x² से भी साथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो x² कैंसिल, क्या बचा y dy बाई dx। ओके, y dy बाई dx प्लस यहां पे करेंगे तो क्या मिलेगा, किससे करे, x² से ना, तो x² से करोगे तो x बचेगा। ठीक है, लेकिन ये टर्म भी तो मल्टीप्लाई है dy बाई dx इसके साथ, तो ये हो गया dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल 0। ओके, तो इसमें मैंने क्या है, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और फिर मैंने देखा कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बावजूद ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो क्या करना होगा आपको, कैसे भी करके इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, और फिर जो आपके पास एक ऑप्शन बचा था डिफरेंशिएट करने का, उससे डिफरेंशिएट कर दो। जो भी आपके पास नया इक्वेशन आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है 6th का, उसमें आपको जो इक्वेशन दे रखा है पहले मैं वो लिख लेता हूं, x² प्लस y² प्लस 2
ए एक्स प्लस 2by प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? यहाँ पे 3 है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो हमको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो पहले एक बार करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा इसका 2x, यहाँ पे 2y, और y का करोगे तो dy बाई dx भी आएगा। ओके, 2ax का 2a जो कि कोफिशिएंट है, 2by का 2b, लेकिन y का करोगे तो dy बाई dx भी तो आएगा ना, और इस प्लस कांस्टेंट c का तो 0 हो गया और इक्वल 0 है ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 टर्म आ रही है ना, उन चारों में 2 कॉमन आ रहा है, तो ऐसा करो 2 कॉमन लो और 0 के अपॉन में भेज दो। तो मैं विदाउट 2 लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा वो लिख लो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, ठीक है। हमको 3 बार करना है, एक बार और कर लो ताकि a तो खत्म हो जाए। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो यहाँ पे x का x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म में, तो u को मैंने एज इट इज लिखा और इसको डिफ्रेंशिएट किया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स को एज इट इज लिखा। ओके, और अब y का करूंगा तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स एक पहले से एक इसके साथ मल्टीप्लाई आएगी तो होल स्क्वायर ही लिख दो ना, उससे बेटर रहेगा, होल स्क्वायर कर दो मैं, प्लस ये जो कांस्टेंट है a इसका 0, इसका 0 नहीं होगा क्योंकि ये dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो b को एज इट इज लिखा मैंने और dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास केवल और केवल एक ऑप्शन और बचा है, यानी एक बार मैं और डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो उसमें भी एलिमिनेट हो रहा है, क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, इसका कोफिशिएंट बन के आ रहा है ये। तो अगर ये कोफिशिएंट बन के आएगा तो जीवन पर्यंत इसके साथ ही रहेगा, है ना, इसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो कैसे अलग करें? ऐसा करो आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कॉमन देख रहे हो ना, कॉमन ले लो पहले, 1 प्लस मैंने d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसके साथ बचा y, इस वाला y, और इसके साथ था प्लस b, और अलग से टर्म हमको मिल रही है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर b इसके साथ रहेगा तो कभी खत्म नहीं होगा, और अगर b किसी टर्म के साथ प्लस में या माइनस में आता है और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो b 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करो y प्लस b को एक तरफ रख लो, बाकी को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो यहां पे y प्लस बी को मैंने एज इट इज लिखा और बाकी को ट्रांसफर कर दो। कैसे करें? पहले जो y प्लस बी का कोफिशिएंट था उसको अभी मत भेजना, ये मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इन दोनों को ट्रांसफर कर दो, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, इधर आके नेगेटिव हो जाएंगी ना, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों से और बाकी दोनों को पॉजिटिव कर दिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो इसके अपोन में आ जाएगा, तो अपोन में कर दिया मैंने d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम तीसरी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं ताकि ये b एलिमिनेट हो जाएगा अब की बार। तो यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, मैंने 2 बार ही किया अभी तक, ठीक है, एक बार और करना है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y को करो dy बाई डी एक्स, b का हो गया 0, इस पेज में नहीं होगा ना, इस पेज नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओनली dy बाई डी एक्स, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस, अब इधर क्या था, u अपॉन v रूल था, ठीक है। तो डेनोमिनेटर का तो स्क्वायर करना ही है, तो डेनोमिनेटर में जो टर्म मिल रही थी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। देखो यही था ना, हाँ यही था। तो u बाई वी फॉर्म है, तो u बाई वी फॉर्म में जब भी करोगे डिफरेंशिएट तो नीचे वाले का तो स्क्वायर होगा, वो मैंने स्क्वायर ऑलरेडी कर दिया है आगे, ठीक है। अब इस v को ऊपर ले जाके एज इट इज लिखना है, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब ऊपर क्या था वो देखो, ये था ऊपर, है ना, माइनस था, माइनस को तो शायद मैंने लिख दिया, हाँ आगे लिख दिया है, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 का तो 0 हो गया, और इसका कैसे करोगे, एक्सपोनेंट को आगे लिखोगे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स का करोगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा
2 dy/dx इंटू d2y/dx²। ओके, फिर माइनस साइन अप्लाई करते हैं और रिवर्स मतलब जो ऊपर वाला था उसको एज इट इज लिखना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। पहले टर्म इसको ऊपर ले जाके छोड़ा था, है ना, इसको डिफरेंशिएट किया था, अब इसका रिवर्स करना है, मतलब इसको एज इट इज लिखो 1 + dy/dx² को। तो मैंने लिखा 1 + dy/dx²। ओके, इनटू नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। नीचे कौन था, d2y/dx²। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्यूबिक में आएगा, यानी d3y/dx³। तो मैंने लिखा यहां पे प्रोडक्ट में d3y/dx³। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिवाइड में टर्म आपको मिल रही है ना, इसको ट्रांसफर कर दो इधर। ठीक है, तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी dy/dx इंटू d2y/dx² इक्वल माइनस कॉमन है, ये वाला माइनस कॉमन है तो मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या मिलेगा 2 dy/dx इंटू d2y/dx इंटू d2y/dx², मतलब d2y/dx² होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस अब d3y/dx³ को 1 से करोगे तो d3y/dx³ भी मिलेगा, और माइनस को इससे करोगे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैंने लिखा माइनस, और ये टर्म मल्टीप्लाई, यानी dy/dx होल स्क्वायर इंटू d3y/dx³। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टर्म है ना dy/dx और d2y/dx², ठीक है, ये इधर भी है, तो ऐसा करो इस पूरे को इधर ले आओ, LHS में RHS वाली टर्म को इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या बनेगा dy, ऐसा करो मैं प्लस करके लिख देता हूं, आपको दिखा दूंगा एक एक चीज, है ना। अरे बैक हो जा। ठीक है, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, लेकिन ये -2 टर्म है, इसका कोफिशिएंट -2 है, इधर आएगा तो +2, ये प्लस के 2 और एक ये प्लस के 3 हो गए, तो मैंने लिखा 3 इंटू dy/dx इंटू d2y/dx² होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी भी खत्म। यहां पे देखो d3y/dx³ यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लो, और माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है ना, और एक आगे माइनस है तो इन दोनों को प्लस कर देगा, यानी RHS में ये प्लस में है तो इधर LHS में आएंगी तो माइनस हो जाएंगी ना। ऐसा करो, या फिर आप इसको इधर ही रखो, इधर रखो RHS में। यहां से क्या आपको मिल रहा है, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया और d3y/dx³ कॉमन लिया, लेकिन आगे का माइनस इनको प्लस कर देगा, तो d3y/dx³ मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा, यहां पे 1 और यहां पे माइनस तो कॉमन आ चुका है, प्लस हो गया, ये कॉमन आ गया, dy/dx होल स्क्वायर बचा, dy/dx होल स्क्वायर। ओके, और कोई बचा क्या, और तो कोई नहीं बचा, सब बीत लिया ना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया 1 + dy/dx होल स्क्वायर इंटू d3y/dx² इक्वल 3 dy/dx इंटू d2y/dx होल स्क्वायर, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखते सेवंथ अकेला है, देखो तो सेवंथ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग 1 पैरामीटर फैमिली कर्व। ठीक है, क्या रखा आपको, x² - y² इक्वल c टाइम्स ऑफ x² + y² होल स्क्वायर। देखो यहां पे आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही दे रखा है और वो क्या है, c है। ठीक है, इसका मतलब आपको केवल और केवल एक ही चांस मिल रहा है डिफरेंशिएट करने का, है ना। और अगर आप डायरेक्ट यहां पे डिफरेंशिएट करोगे तो c कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वेरिएबल टर्म के साथ ये कोफिशिएंट में है। ठीक है, तो ऐसे तो खत्म नहीं होगा, तो मैंने क्या बताया था, इस c को अलग थलग कर दो,
जैसे हमने पाकिस्तान को कर दिया ना। तो सी को अलग कर दो, कैसे होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इसके अपोन में चला जाएगा तो कर दो। तो भाई यहाँ पे सी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, u बाई वी हमको अच्छे से आता है, लेकिन इससे छुटकारा मिल जाएगा ना, इसी के लिए सब कुछ कर रही है ना। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर तो हो गया 0 और इधर जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएगी, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाके एज इट इज लिखते हैं, ये लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो क्या आएगा 2x माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2y, लेकिन y का करोगे तो dy बाई dx भी आएगा, फिर माइनस रिवर्स ऑर्डर, इसको एज इट इज लिखना। अब की बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, इनटू नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंट आगे आएगी, मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूं, एक्सपोनेंट आगे लिखी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके एक्सपोनेंट 1 बची, लेकिन अंदर वाले का करेंगे ना तो वो क्या आएगा 2x प्लस 2y और y का फिर से dy बाई dx, ठीक है। अब ये जो टर्म डिवाइड में थी इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगी, खत्म कहानी इसकी, हट गया ये भी, तो इधर तो बचा केवल 0 और इधर। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है और ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। यहां से ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये 2 बचा हुआ है तो वो 2 दोनों का कॉमन ले लिया मैंने, ये लो कॉमन ले लिया, और क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ऐसा करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कॉमन ले ही लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉमन ले लिया 2 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर था तो एक टर्म तो बची ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहां से 2 कॉमन आ गया, उसके बाद बचा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब यहां से ये 2 कॉमन आ चुका यहां पे, लेकिन यहां भी तो 2 है ना कॉमन, तो मैंने वो 2 कॉमन लिया है, ठीक है। और अंदर क्या x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वैसे कॉमन ना लो तो भी चल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है मेरे को तो कोई बात नहीं। और ये पूरी टर्म यहां पे कॉमन आ चुकी है 2 और ये जो भी था ना, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई है कंप्लीट के साथ, तो इधर आएगी तो 0 हो जाएगी, तो ये भी खत्म होगी, क्या बचा 0 इक्वल, अब जो भी बचा उनको मल्टीप्लाई कर लो आप, एक्स स्क्वायर को एक्स से करो एक्स क्यूब, प्लस वाई स्क्वायर को एक्स से करो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को माइनस वाली इस टर्म से करो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको करोगे तो माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर को इससे करो, ये माइनस 2x, अच्छा ठीक है, हाँ क्या कह रहा था मैं, माइनस एक्स स्क्वायर को इस कंप्लीट से कर दो तो ये आएगा माइनस 2x क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर को किया मैंने इससे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर को इससे करो तो क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये थोड़ा ध्यान से करना, मिस्टेक मत कर देना इसमें मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 तो 2y स्क्वायर है, ये मान के चलो आप 2y स्क्वायर को इन दोनों से कर दो, 2x वाई स्क्वायर 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कोई कटपिट रहा है क्या, ये नेगेटिव 2x क्यूब ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव x क्यूब बचाना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x क्यूब, तो मैंने लिख दिया LHS में प्लस x क्यूब, ठीक है। और देखते हैं y क्यूब में कोई नहीं है ना, y क्यूब के साथ डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो प्लस का y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, क्या बचेगा, एक टर्म बचेगी प्लस की y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और कहीं y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैंने लिखा
वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, और इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा करो, उसको उधर ही रहने दो, कौन नेगेटिव करेगा, वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और देखो इसकी कहानी खत्म हो गई, 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 और कौन बचा, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर 2 और 1 3 दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 3 वाई स्क्वायर, प्लस 3 वाई स्क्वायर यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। और देखते हैं, ये भी खल्लास, यहां पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, कॉमन क्या, ये तो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, तो -2 और -1 -3, ठीक है। इधर आएगा तो प्लस 3 स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने लिखा इधर प्लस 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर है डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये पूरा जो था, ये जो भी आप देख रहे थे, ये टर्म सोल्व होके ये बन गई है, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ, यानी एक्स क्यूब -3 वाई स्क्वायर हो गया। इधर क्या था, वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, यहां से एक्स कॉमन है, वाई भी कॉमन है, छोड़ो उन सबको, इसको एज इट इज लिखो, एक्स क्यूब -3 वाई स्क्वायर, हमको तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है बस, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो था सी वो एलिमिनेट हो चुका है, जो भी बचेगा वहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके और लिख दो, वही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8th, जो 8th है वो भी अकेला है, तो 8th को देखते हैं। अब 8th में क्या कह रहा है, आपको एक इक्वेशन दे दिया y इक्वल a इंटू साइन 2x प्लस b इंटू कोस 2x। ऐसा तो एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में किया था, इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जब बेसिक बता रहा था तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल लिया था ना। तो ये कह रहा है कि आपको a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं, तो प्रूव करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 4y इक्वल 0 होगा। y डबल डैश मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार तो करना ही है, a और b आ रहे हैं, ठीक है। एक बार करो पहले, dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, 2a साइन 2x, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि कोस का भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा माइनस 2b कोस 2x, ठीक है। एक बार फिर से कर दो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा, अरे यार मिस्टेक कर दी, साइन का साइन थोड़ी करना था, यहाँ पे साइन का क्या आएगा, कोस आएगा, है ना। तो इसको कोस कर लेना आप, मैं भी कर देता हूं इरेज करके, यहाँ पे साइन नहीं कोस है, इरेजर साइज छोटा है, अच्छा इस ऐप को अपडेट किया था मैंने, ठीक, अपडेट तो कर दिया लेकिन ध्यान नहीं दिया कि इरेजर साइज छोटा है इसका, अभी भी छोटा ही है, इतना, ठीक है। तो इसको कोस कर लेना, ये मैंने कर दिया यहाँ पे कोस, ठीक है, कोस 2x। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो ये आएगा -4a कोस 2x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं मैंने, कोस को कोस लिख दिया, यहाँ पे भी ध्यान कहीं पता ही नहीं, इतना हिस्सा रफ हो जाए, अच्छा ये सिस्टम है इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है। किसी चीज़ के पास जाते हैं ना तब पता लगता है वो कैसे यूज़ होती है। यहाँ पे साइन है, कोस का माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का करोगे तो माइनस एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 कोस 2x। भाई आपका मैंने टाइम वेस्ट किया, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखो -4 कॉमन आ रहा है, तो -4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, a कोस 2x, a कोस, अरे यार क्या हो रहा है, कोस का साइन करना था,
यहां पे नहीं किया, इतना हिस्सा, यहां पे क्या आएगा, साइन आएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे ना, कोस का क्या आएगा, साइन आएगा, साइन। ठीक है, तो ये हो गया, यहां पे भी साइन 2x, और ये -4 कॉमन आ गया तो प्लस b था ना, यहां पे b भी लिखो, तो यहां पे b भी लिखा मैंने, cos 2x। ठीक है, -4, अब देखो ये क्या बन गया, y बन गया। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन वो कहते हैं ना, एक कहानी भी है कि भाई तलवार से आप धागे नहीं काट सकते हो, वो ऐसा ही कुछ है। हाँ, सुई से आप, सॉरी, कैंची से आप धागे, पेड़ नहीं काट सकते, और कुल्हाड़ी से आप कपड़ा नहीं काट सकते। तो वो वाली बात है, किसी को भी छोटा मत समझो। अब देखो ये छोटा सा था, इसने ही कितना टाइम हमारा वेस्ट करवा दिया, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए ना, ये आप अच्छे से कर दोगे। ठीक है, हेंस ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। नाइन्थ का अच्छा 3 पार्ट है केस में, तो पहला ही पार्ट देखते पहले। ये कह रहे हैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए, a इंटू ई राइज टू पावर 2x प्लस b इंटू ई राइज टू पावर 3x। यहाँ पे a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार कर लेते हैं। y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल 2a e राइज टू पावर 2x, और यहाँ पे 3b e राइज टू पावर 3x। अच्छा, अगर मैं दोबारा करूंगा तो भी ऐसा ही कुछ आएगा, ये तो खत्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, वो तो इनके साथ चिपक के बैठे हैं, अलग तो होंगे नहीं। अब क्या करें, तो ऐसा करो, a e राइज टू पावर 2x और b e राइज टू पावर 3x, ये मिलते जाएंगे ना, और जब तक ये टर्म मिलेगी तो काम खराब हो जाएगा। तो ऐसा करो, ये जो इक्वेशन रखा है ना, फर्स्ट इक्वेशन, यहां से a e राइज टू पावर 2x निकाल लो, क्या आएगा, y माइनस b e राइज टू पावर 3x आएगा, और इसकी वैल्यू भी निकाल लो, e राइज टू पावर 3x, तो ये बन जाएगा y माइनस a e राइज टू पावर 2x। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे पुट कर दो ये दोनों वैल्यू, dy बाई डी एक्स इक्वल, देखो इससे ये टर्म हट के y की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, 2 इंटू ए ई राइज टू पावर 2x, वो क्या है, ये पूरा, मतलब y माइनस बी ई राइज टू पावर 3x प्लस 3 इंटू बी ई राइज टू पावर 3x, ये क्या है, y माइनस ए ई राइज टू पावर 2x। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको तमीज से लिख लो, dy बाई डी एक्स को, तो क्या बनेगा, 2y माइनस 2b e राइज टू पावर 3x प्लस 3y माइनस 3a इंटू ई राइज टू पावर 2x। अभी भी ये तमीज से लिखा जाएगा, तो क्या बन गया, 2y प्लस 3y 5y। ठीक है, माइनस 2b e राइज टू पावर 3x माइनस 3a e राइज टू पावर 2x। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी ये तो अलग नहीं हुए, लेकिन जब आप इनको डिफरेंशिएट करोगे, फिर से एक ऑप्शन और है ना हमारे पास, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो एक बार किया मैंने, एक बार और करना बाकी है। तो जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आगे आएगी तो 6 बनाएगी, ये आगे आएगी तो 6 बनाएगी, 6 कॉमन लोगे तो y बनेगा। हो गया ना काम, इसलिए ऐसा कर रहे थे। ठीक है, तो करो डिफरेंशिएट इसको, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल इसका क्या, 5 dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3 आगे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6b e राइज टू पावर 3x माइनस 6a e राइज टू पावर 2x, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 5 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स। यहां से -6 कॉमन ले लो, क्या बचा, a e राइज टू पावर 2x, माइनस कॉमन आ गया, प्लस b e राइज टू पावर 3x। अब देखो ये ब्रैकेट वाला, यही तो y है, a e राइज टू पावर 2x प्लस b e राइज टू पावर 3x, मतलब -6y बन गया। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे इसको, -6y
ओके, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलेगा, ये वाला। बस इसको -6 तो एज इट इज इसको y लिखना है, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन में देख रहे होंगे कहीं पे भी a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचे हैं, ठीक है। ऐसे ही करना है सेकंड, एक पेज में हो गए। देखो तो भाई सेकंड भी देखो, सेकंड में क्या है, y इक्वल a इंटू ई राइज टू पावर 3x प्लस b इंटू ई राइज टू पावर 5x। तो ये तो वैसा ही है, ऐसा करो इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड कर लो y की फॉर्म में। a इंटू ई राइज टू पावर 3x क्या आएगा, y माइनस बी इंटू ई राइज टू पावर 5x, और b इंटू ई राइज टू पावर 5x क्या आएगा, y माइनस a इंटू ई राइज टू पावर 3x, ठीक है। अब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स, इधर 3a ई राइज टू पावर 3x प्लस 5b ई राइज टू पावर 5x। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल 3 इंटू, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3y माइनस 3b ई राइज टू पावर 5x प्लस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसको 5 से करके लिख दो, 5y माइनस 5a ई राइज टू पावर 3x, ठीक है। dy बाई डी एक्स, कितने y बन गए, 8y, और यहां से कुछ भी नहीं बना, लेकिन अगले स्टेप में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो सब कुछ बन जाएगा विदाउट a एंड b, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करो एक बार, एक चांस और बाकी था ना हमारे पास, तो क्यों ना उसका लुफ्त उठाएं। 8y का हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ से -15b ई राइज टू पावर 5x और -15a ई राइज टू पावर 3x, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 8dy बाई डी एक्स, -15 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, ये प्लस ये, और यही तो y है, तो मैंने क्या लिखा इसको 15y लिख दिया, ठीक है। और ये आ गया आपके लिए जो फाइंड करना था वो आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसका एक थर्ड पार्ट और है, उसको देखेंगे, फिर 10th देखेंगे, ठीक है। 9th का थर्ड पार्ट 32-50, ठीक है, कोई बात नहीं, 32-50 हो गया तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया ना, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए आपकी, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। a इंटू ई राइज टू पावर x प्लस b इंटू ई राइज टू पावर -x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन रखा है, ठीक है। देखो a इंटू ई राइज टू पावर x प्लस b इंटू ई राइज टू पावर -x, अगर ये अलग हो जाए तो फर्स्ट या सेकंड की तरह कर लें, है ना। तो इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ पहले ही, ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर बचा ए ई राइज टू पावर एक्स प्लस बी ई राइज टू पावर -x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा, x को छोड़ दिया y का dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ दिया x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है, प्लस -1 उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। वो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, कोफिशिएंट अलग होते ना तो फिर पिछले की तरह करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, a इंटू ई राइज टू पावर x, और इसका क्या आएगा, -b इंटू ई राइज टू पावर -x, ठीक है। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, x को एज इट इज लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब dy बाई डी एक्स को एज इट इज लिखा, और x का हो गया 1, और इस y का हो गया dy बाई डी एक्स, तो डबल हो गया ना इसका, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका -2 आएगा, क्या आएगा, -2 आएगा, तो इस प्लस को हटाओ और माइनस कर दो, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ माइनस, ये कर दिया मैंने -2, इधर a इंटू ई राइज टू पावर x, और इसका क्या आएगा, माइनस आगे आके इसको प्लस कर देगा, b इंटू ई राइज टू पावर -x, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और ये आ गया सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
दोनों के RHS सेम है ना, ठीक है, तो LHS को इक्वल कर लो, मतलब x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है फर्स्ट से, xy माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेंथ में क्या कह रहा है उसको देखो, अरे पेज तो काफी बच गए, 9 पेज में हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन द xy प्लेन। अब देखो xy प्लेन की बात रहे ना तो z तो होगा ही नहीं, z तो 0 हो गया ना, तो xy वेरिएबल में ही आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है। लाइन का लीनियर इक्वेशन वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई, सॉरी y की फॉर्म में लिखे तो y इक्वल बी एक्स प्लस एम एक्स प्लस सी, बी एक्स लिखो एम एक्स लिखो, एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होती है ना, ठीक है। या फिर ये ना लिखो तो ये भी लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक्स वाई प्लेन में जो इक्वेशन होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, अब डिफ्रेंशिएट कर लो, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको देखोगे तो भी दो, इसको देखोगे तो भी दो, ठीक है। तो मेरे पास काफी पेज हैं, मैं दोनों को ही करके बता देता हूं, आपको एक को करना है, या तो इसको या इसको, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करता हूं, पहले इसको यहीं पे कर देता हूं, डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स प्लस नहीं इक्वल है, तो मैंने लिखा इक्वल mx का क्या आएगा m और c का हो गया 0। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करो, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल, ये तो कांस्टेंट है 0, तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इसके लिए अब ये जरूरी नहीं कि mx प्लस सी फॉर्म लो, मैंने क्या बताया, ये फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी xy प्लेन में कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो इसको कर लो आप, ठीक है। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करो पहले, ax का क्या आ गया a प्लस by का क्या आएगा b, लेकिन y का dy बाई डी एक्स, सी का हो गया 0, ठीक है, इक्वल 0। अब b और a को सेपरेट कर दो, क्योंकि एक चांस आपके पास डिफरेंशिएट करने का, और वो तभी जब ये एक तरफ हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, क्या आएगा माइनस a अपॉन बी, ठीक। अब डिफरेंशिएट करो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0, वही इक्वेशन आया, ठीक है। तो आपके माइंड में ये चल रहा हो तो ये ले लेना, ये चल रहा हो तो ये ले लेना, लेकिन एक्स वाई प्लेन में जो इक्वेशन लोगे 10th क्लास के बेस पे करोगे तो ये इक्वेशन लोगे, और 11th के बेस पे करोगे तो ये इक्वेशन लोगे, दोनों ही ठीक है। और बस और कुछ नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।